अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कितना टाइप होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दो टाइप, एक हमारा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दो टाइप कौन कौन सा? एक है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है बहुत सिंपल सा कि एब्सोल्यूट का मतलब है कि फर्स्ट मीडियम फिक्स है, फर्स्ट मीडियम फिक्स है। फिक्स यानी कि क्या? एयर, हमेशा एयर होगा। जब भी फर्स्ट मीडियम एयर है उस समय समझ जाइए कि बात किस टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हो रही है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। यानी कि इफ first medium is air, then the refractive index of any medium with respect to air is called absolute refractive index। और अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है तो उसमें दोनों का रेशियो होता है। मान के चलिए कि आपको बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो आपको क्या करना है? रिलेटिव कैसे निकलेगा? तो पहले आप निकालिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, और फिर निकालिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और दोनों का रेशियो। तो कैसे लिखेंगे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और यहां क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और इन दोनों का जो रेशियो होगा, दो एब्सोल्यूट का रेशियो, दोनों में फर्स्ट मीडियम एयर कर दिए, अब दोनों का जो रेशियो होगा यानी इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो डिवाइड का हम लोग जानते हैं रेशियो चेंज होता है, कुछ ऐसा हो जाएगा, म्यू ए इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, एयर एयर कैंसिल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये होता है इसका मीनिंग रिलेटिव का। रिलेटिव का मतलब क्या होगा कि जो पहला मीडियम है उसका पहले एयर के साथ निकाला गया, दूसरा मीडियम है उसका भी पहले एयर के साथ निकाला गया, और तब दोनों का रेशियो कर दिया गया, वही हमारा बन गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसमें हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज दैट, मान के चलिए कि आपको बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर है 1.2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, या रेशियो डेसिमल में नहीं फ्रैक्शन में ले लेते हैं, फ्रैक्शन में क्या ले लें? 4/3 ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यहां पे एयर एयर, तो ये मान के चलिए कि है सपोज दैट 5/3 है, सपोज दैट ये है। अब हम लोग को निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो क्या कीजिए, इन दोनों का रेशियो कर दीजिए, ये एब्सोल्यूट से कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में? रिलेटिव में। तो क्या हम लोग कर देंगे? 4/3 डिवाइडेड बाई 5/3, तो 4/3 इंटू 3/5, 3 कैंसिल, 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास ये आ जाएगा क्या? 0.8 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल वैल्यू से भी एक कंसेप्ट हम लोग डेवलप कर सकते हैं, मतलब रिलेट कर सकते हैं पीछे की चीजों को। देखिए यहाँ एयर से वाटर में जा रहा था, यानी कि रेयरर टू डेंसर, यहाँ एयर से ग्लास में जा रहा था यानी रेयरर टू डेंसर, और यहाँ ग्लास से वाटर में जा रहा है डेंसर टू रेयरर। तो जब रेयरर से डेंसर गया वैल्यू 1 से ज्यादा है, जब रेयरर से डेंसर गया वैल्यू 1 से ज्यादा है, और जब डेंसर से रेयरर आया वैल्यू 1 से कम हो गया। तो अगर कभी ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ जाए और आपको कुछ ऐसा दिख जाए तो आप डायरेक्ट टिक मार सकते हैं बिना कुछ किए हुए, कि अगर क्वेश्चन रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर का दे दिया तो ये आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी मतलब कैलकुलेशन के।